हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों, सहायक आचार्य का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अब करीब आने वाला है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक प्रपत्र जेएसएससी जो जारी करता है, उस प्रपत्र को कैसे भरेंगे, आज इसकी प्रक्रिया को जानेंगे। वो जो वेरीफाइड प्रपत्र होगा जेएसएससी के द्वारा, बिल्कुल इसी तरह का प्रपत्र जारी किया जाएगा। उस प्रपत्र को कैसे भरेंगे उसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं वो प्रपत्र क्या है और उस प्रपत्र को किस तरह से भरते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं उस प्रपत्र की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जेएसएससी का एक प्रपत्र है। जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया एक प्रपत्र है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले और जेएसएससी हमेशा जारी करता है, वो प्रपत्र है। वो ये आ गया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये महिला पर्यवेक्षिका से के लिए ये प्रपत्र जारी किया गया है। बिल्कुल इसी तरह का प्रपत्र जो है वो सहायक आचार्य के लिए भी जारी किया जाएगा। तो इसमें लिखित परीक्षा का एप्लीकेशन नंबर देना होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद लिखित परीक्षा के तीनों पत्रों का अनुक्रमांक, रोल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। 6 to 8 के हैं तो चारों पेपर का रोल नंबर आपको लिखना होगा और उसका फोटोकॉपी भी आपको जो 2 फाइल में बनाना है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि उसके 2 फाइल बनेंगे, एक में ओरिजिनल रहेगा और दूसरे में सेल्फ अटेस्टेड रहेगा दूसरे फाइल में। तो इसमें जो है तीनों का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद स्नातक का विषय, आपका स्नातक का विषय क्या है, साइंस के मैथ के लिए रहेगा या स्नातक का विषय इसमें लिखा जाएगा। दूसरा है प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि, प्रमाण पत्र की जांच किस दिन हो रही है उसका आपको मतलब यहाँ पर देना होगा। तीसरा है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। इसी तरह 5वां है पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम यदि लागू हो। 8वां है जन्म तिथि आपका जो है, और जन्म तिथि में 1/8/2019 को उम्र, 1/8/2023 को उम्र। ये महिला पर्यवेक्षिका के लिए है। सहायक आचार्य के लिए अब देखना होगा जब प्रपत्र जारी होगा तो वो क्या जो है जन्म तिथि के लिए क्या कटअप जारी करता है। 9वां है अभ्यर्थी के कोटि, क्षैतिज आरक्षण की कोटि यदि कोई है, यानी ST SC OBC अनरिजर्व जो भी है, आप उसमें क्या आपका कोटि है उसको यहाँ पर दर्शाना है 8 नंबर में। और 8 नंबर का ख है यदि अभ्यर्थी PTG है तो उसका विवरण, PTG मतलब यह है कि आदिम जनजाति से अगर बिलोंग करते हैं तो उसका विवरण यहाँ पर देना है। नंबर 10 में पत्राचार का पूरा पता देना है। उसके बाद में 11 में है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र की विवरणी में मैट्रिक का आपका विद्यालय या महाविद्यालय का नाम क्या है या संस्थान का। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्या है, स्नातक में क्या है, स्नातकोत्तर में क्या है, अन्य में क्या है, कहाँ से, यानी आप कहाँ से परीक्षा जो पास किए हैं। और उसी के आगे इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको इस जगह पर लिखना है कि बोर्ड या विद्यालय का नाम। ये मैट्रिक जो आप लिखे हैं उस बोर्ड या विद्यालय का क्या नाम है, जैक बोर्ड है या CBSE बोर्ड है या क्या है, उसको, या विश्वविद्यालय का नाम लिख सकते हैं, विश्वविद्यालय का नाम, या इंटर और BA स्नातक सब में होगा। उत्तीर्ण कब हुए हैं और विषय आपका क्या था, और यानी इंटर में विषय क्या था, स्नातक में क्या विषय था, इन सब चीज़ों का ब्यौरा जो है देना है। 12वां है, 12 नंबर में आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, यानी उस प्रमाण पत्र आपका अनुमंडल से जारी हुआ है या अंचल से जारी हुआ है, इसका ब्यौरा देना है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी अनुमंडल से है या अंचल अधिकारी हैं, और निर्गम संख्या एवं तिथि, कब जो है किस डेट को वो प्रमाण पत्र जारी हुआ है और उसका पत्रांक क्या है। उसके बाद आरक्षण के कोटि क्या है, EBC 1 या BC 2 के संदर्भ में क्रीमी लेयर स्पष्ट है अथवा नहीं,
यानी कि आप जो है बीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, और उसका आरक्षण चाहते हैं, तो आपका वो क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र जो है स्पष्ट है या अथवा नहीं है, उसका विवरण देना है। उसके बाद इसी तरह से स्थानीयता प्रमाण पत्र आपका जो है निर्गत करने वाले पदाधिकारी कौन है, उसका पत्रांक दिनांक क्या है, उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद 13 में है खेल कूद कोटा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में निम्न विवरणी भरें। ये बहुत कम लोगों को इसका जो है इसमें होंगे, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि यदि आप अगर हैं और खेल कूद कोटा से आप जो है आप सहायक आचार्य में बहाल होना चाहते हैं, तो प्रतियोगिता का स्तर क्या था, यानी आप जो है प्रतियोगिता जो है राज्य लेवल के हैं या स्टेट लेवल के हैं, इसका विवरणी देना है। उपलब्धि क्या क्या है, आपने कौन कौन सा मेडल वहाँ जीता है या कौन कौन सा मेडल आपको मिला है, उसका प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि, इसको भरना है। उसके बाद 14 नंबर में है दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विवरणी। अगर वो दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता की श्रेणी क्या है, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम क्या है, कौन, यानी आप विकलांग है उसका जो है कौन आपको जो है पदनाम, वो पदाधिकारी कौन है जो आपको ये प्रमाण पत्र निर्गत किया है। उसके बाद उस प्रमाण पत्र का पत्रांक और दिनांक क्या है। 15 नंबर में है भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र की विवरणी। ये सेवा प्रारंभ आपने कब किया था अगर सैनिक है तो, और सेवा से मुक्ति की तिथि कब है, उसके बाद में सेवा की कुल अवधि कितने वर्षों में कितने वर्ष आपने सेवा की है। उसके बाद प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम और उसका पत्रांक और दिनांक है। उसके बाद नीचे एक घोषणा जो है वो लिखा हुआ रहता है, 16 नंबर में वो घोषणा लिखा हुआ है, आप इसका वीडियो को पॉज करके और जो है पढ़ सकते हैं। और 17 नंबर में इसी घोषणा पत्र को जो है फिर से दोबारा से लिखना है अपने हाथों से। जो 16 नंबर में लिखा हुआ है उसको 17 नंबर में अपने हाथों से सक्षम पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी के समकक्ष जो है इसको लिखना है अपने हाथों से। उसके बाद में आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर होगा और फिर बाएं हाथ के अंगूठा का निशान देना होगा यहाँ पर। उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो वहाँ आप सबमिट किए हैं उसको इस पत्र के साथ जो है आपको जांच पदाधिकारी के समक्ष देनी है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।